बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको हज और उम्रा के बारे में अपडेट देने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उम्रा पिछले साल शवाल के महीने में ख़त्म हुआ था, यानी 15 जिलकत से पहले पहले तमाम उम्रा ज़ायरीन को वापस जाने की इजाज़त थी। उसके बाद वहाँ पे ओवरस्टे करना ममनू था। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल रमज़ान शरीफ के महीने में ही उन्होंने उम्रा वीज़ा का इजरा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। पिछले काफ़ी सालों से शवाल में उम्रा वीज़ा स्टैम्प भी हो रहे थे और सारा प्रोसेस जारी था, मगर इस तमाम क्राइसिस के अंदर, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो उन्होंने रमज़ान शरीफ में ही उम्रा वीज़ा का इजरा बंद कर दिया, लोगों के लाखों रियाल, लाखों रुपए डूब गए। कैसे? तमाम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, खास तौर पे उम्रा ऑपरेटर्स ने मुख्तलिफ किस्म के एयरलाइंस के ग्रुप उठा रखे थे, ग्रुप की टिकटें सेल करते थे उम्रा के पेश नज़र। मगर इस दफ़ा क्या हुआ, जब वीज़ा ही नहीं लग रहा तो टिकटें क्या करेंगे। एयरलाइंस कह रही हैं कि टिकट नॉन रिफंडेबल है, हम आपको कोई पैसे वापस नहीं करेंगे। पैसेंजर कह रहा है कि हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो आपको पैसे दिए उम्रा पे भेजने के लिए, आप हमें उम्रा पे भेजे, पैसे बकाया भी ले ले। अब ये तनाज़ा खड़ा हो चुका है पैसेंजर्स में, यानी कि उम्रा ज़ायरीन के अंदर और टूर ऑपरेटर के अंदर, कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। 90% यही है कि ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी उम्रा ऑपरेटर्स के ऊपर आएगी। काफ़ी अरसे के बाद इस साल पहली दफ़ा उम्रा ऑपरेटर्स ने चंद पैसे कमाए थे, कुछ अर्निंग की थी, उम्रा बेहतर गया, मगर वो सारे का सारा नुकसान सिर्फ इस एक महीने की एक झलक के अंदर ही खत्म हो गया। वीजा लग जाते, लोग चले जाते, कोई मसला नहीं था। अब वीजा भी नहीं लगा, लोग भी नहीं गए, और नुकसान अलग से। जो पैसे कमाए थे वो एयरलाइन ले गई, वो नुकसान अलग से। पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या आया, सारे का सारा पैसा फॉरेन एयरलाइन, स्पेशली सऊदी एयरलाइन, वो ले गई। ना पाकिस्तान में पैसा रहा, ना उसका कोई बेनिफिट हुआ, ना उसके बदले में कोई चीज आई। नुकसान हमारी इकोनॉमी को भी हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि आप सऊदी डेलीगेट्स के साथ, सऊदी एम्बेसडर के साथ जाके बात करें, उनसे कहें कि कम से कम एक दफा, एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, उम्रा वीजा खोलें, लोगों को इजाजत दें, वो वीजा स्टैंप करें और उसके बाद इसको बंद कर दें। आपने इजाजत दे दी, पहले बता दिया, प्रायर बता दिया, रमजान शरीफ में बता दिया कि 15 जिलकत से पहले पहले आपने सऊदी अरेबिया खाली करना है उम्रा ज़ायरीन ने, तो भाई आप उस वक्त ये बता देते कि हम रमजान के बाद वीजा इजरा नहीं करेंगे, लोग इस आस में ही ना रहते। अब आपने सारी डिटेल नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया, और आते ही खामोशी से ही पूरे का पूरा सीजन ऑफ कर दिया कि अब नया सीजन नए मुहर्रम के साल में शुरू होगा, अगले साल पे डाल दिया। या लोगों को इंतबाही कर देते कि टिकटें बुक ना करें, कुछ भी हो सकता है। जब आप लोगों ने पिछले सालों में इजाजत दे दी थी कि शवाल में उम्रा जारी रहेगा, तो इस साल क्या मजाइका था? अगर कोई मजाइका था तो उसको अनाउंस करने में क्या मसला था, अनाउंस कर देते, लोग टिकटें ना उठाते, बुक ना करते, उनके नुकसान का अजाला कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस चीज़ों का सद्देबाब किया जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली ट्रैवल कम्युनिटी, उसका ही नुकसान हो रहा है। जाहिर बात है, पाकिस्तानी का नुकसान हुआ तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ। आप इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। अगर ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज नहीं करेगी तो कौन करेगी? हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को सद्देबाब किया जाए। मुख्तलिफ इक़दाम जो मुख्तलिफ दूसरी गवर्नमेंट्स अपने ही तरफ से जो कर देती है और नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है, उसके सद्देबाब के लिए आप अपने फॉरेन डेलीगेट्स, हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर है, हर मुल्क में एम्बेसडर है, उनके हमारे मुल्कों में एम्बेसडर है, ये किस लिए बैठे हुए हैं? ये अवाम की फलाह के लिए बैठे हुए हैं। अगर यही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कौन इसका जिम्मा उठाएगा? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स करें। अल्लाह ताला आपका